हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर श्री कौन भट्टाचार्य जी एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्री कौन में। और आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि मिथुन लगन वालों का 2026 सितंबर महीना कैसा बीतने वाला है। तो सबसे पहले, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा, मेरे चैनल पे मैं राशिफल या गोचरफल बताने से पहले ग्रहों के ब्रह्मांड में अभी जो प्रेजेंट स्थिति यानी कि प्लैनेटरी पोजीशन रहता है उसके ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं कैसा है ब्रह्मांड में ग्रहों का प्लैनेटरी पोजीशन। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बात करेंगे लग्नेश यानी कि जो है बुध देव की। तो बुध देव का यहाँ पे गोचर कैसा है, 7 तारीख को यानी कि सितंबर के 7 तारीख को वो 3rd हाउस से 4th हाउस में गोचर करेंगे। और 26 सितंबर को बुध देव जो हैं वो फिर 4th हाउस से 5th हाउस में गोचर करेंगे। 2 सितंबर को मंगल देव जो हैं वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। कहाँ रहेंगे वो, आद्रा नक्षत्र से पूर्णवसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। और 18 तारीख मंगल देव जो हैं वो फिर 2nd हाउस में गोचर करेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं, लेकिन पूरा जो महीना है कर्क राशि में ऑलरेडी 2nd हाउस में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूचित होता है नीच भंग राजयोग, इसका बहुत ज़्यादा फायदा आप सबको मिलने वाला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव 1 से 17 तारीख तक गोचर करेंगे 3rd हाउस में, और फिर 17 तारीख से बाकी का जो समय है वो फिर 4th हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस में जब सूर्य देव गोचर करेंगे वह ऑलरेडी केतु देव पूरा महीना जो है 3rd हाउस में रहेंगे। तो 17 के बाद सूर्य देव जो है वो राहु केतु के नोडल एक्सेस से बाहर आ जाएंगे। अब राहु देव कहाँ रहेंगे, 9th हाउस में रहेंगे। 10th हाउस में शनि देव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र देव वो भी 2 सितंबर को गोचर अपना जो करेंगे वो है 5th हाउस पे गोचर करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये है प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके ऊपर बेस करके हम जो है बात करेंगे कैसा बीतने वाला है आप लोगों का मंथली राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे कैसा रहेगा आपका हेल्थ कंडीशन यानी कि शरीर। तो मिथुन राशि मिथुन लगन वाले 2026 सितंबर महीने में अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कैसा रहने वाला है आपका हेल्थ कंडीशन, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल जो रिकवरी का पीरियड है ये बहुत सही है। छोटा मोटा अगर आपका कोई सर्जरी ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे उसका भी बहुत अच्छे से हीलिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी चलो ये सारी चीज़ें तो हो गए फिजिकल इंजरी और फिजिकल हीलिंग की, मेंटल हीलिंग भी आप लोगों का यहाँ पे मुझे होता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पूरा जो ये मंथ है खास करके आप लोग देखिएगा 17 के बाद से और ज़्यादा ये आपको प्रशांति देने वाला है। तो इंसान क्या सोचता है, एक सुख एक शांति वाला जो माहौल है वो बना रहे, मेंटल पीस जिसके साथ है उसके साथ सब कुछ है। तो मिथुन राशि मिथुन लगन वाले ये जो पूरा महीना है आप लोगों का हेल्थ और आप लोगों का मेंटल हेल्थ दोनों आपके साथ रहेगा। बोनस एक प्रेडिक्शन प्रॉपर्टी रिलेटेड भी यहाँ पे मैं करना चाहूँगा। मिथुन राशि मिथुन लगन वाले जो भी ये नेटिव वीडियो देख रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के खास करके राशि चार्ट में मुझे यहाँ पे संपत्ति खरीदने का बहुत ही अच्छा सुनहरा ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। इस अवसर को बिल्कुल आप काम पे लगा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लोग कोई प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, पूरा का पूरा मंथ ही यहाँ पे अच्छा है। चाहे वो भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, इसमें कोई दौराय नहीं है, आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। एक बार अगर हो सके अपने पर्सनल चार्ट का भी अध्ययन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं इनकम और खर्चे की। मिथुन राशि मिथुन लगन वाले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सबके लिए ये जो मेरा प्रेडिक्शन है, इनकम के जगह पे मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे नए नए दिशा से भी आप लोगों का यहाँ पे इनकम जो है वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर खर्चे की बात करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खास करके मंथ एंड में। और अगर पूरी बात की जाए महीने के लास्ट जो 2 वीक है यानी कि 3rd वीक और 4th वीक, यहाँ पे आप लोगों को अवश्यम भावी खर्चा होने वाला है। एक चीज़ आप लोग सोचिएगा और एक चीज़ आप लोग आपके साथ ये ना हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। कोई ब्लैकमेल करके आपसे थोड़े से पैसे मांग सकता है, इमोशनल कोई ऐसे बात बोल के भी आपसे पैसे मांग सकता है। इसके अलावा भ्रमण रिलेटेड यानी कि घूमने जाने की वजह से कुछ खर्चे हैं, पारिवारिक किसी सदस्य के मेडिकल एक्सपेंसेस के वजह से भी ये जो महीना है इसमें आपका खर्चा जो है वो दर्शित होता है। तो इस चीज़ का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इनकम का जगह बहुत सही है, आगे बढ़िए, डेफिनेटली सब सही रहेगा।
बात कर लेते हैं आईनी हॉरोस्कोप की, यानी कि कैसा रहेगा आपका कोर्ट केस, मामला, मुकदमा। तो देखिए, जो भी लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी कोर्ट केस के अंदर हैं, जिन लोगों का कोर्ट में कोई केस ऑलरेडी चल रहा है, पेंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के अनुकूल में यानी कि फेवर में आता हुआ ये जो पूरा मंथ है, वैसा ही प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से इंडिकेशन है। इसके अलावा जो भी लोग नए सिरे से कोई मामला मुकदमे के बारे में सोच रहे हैं, ये मंथ नए सिरे से कोई मामला मुकदमा शुरू करने के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे अचानक से कोई नए मुकदमे में, नए मामला में या कोर्ट केस में आप लोग जुड़ सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दिमाग को शांत करके आगे बढ़िएगा। बाकी जो भी पेंडिंग केसेस जैसे मैंने बताया, उसमें आप लोगों को डेफिनेटली राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स, पिता माता, अगर आप मिथुन राशि मिथुन लगन के हैं और आप पिता माता हैं, कैसा रहेगा आपके साथ आपके जो बच्चे हैं, आपके संतान हैं, उनका हॉरोस्कोप। तो देखिए, यहाँ पे समय क्या कह रहा है, आपके साथ आपके जो बच्चे हैं उनका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। इसके अलावा घर पे बॉन्डिंग, फैमिली को लेके बहुत अच्छा एक वातावरण रहने का भी अंदेशा है। इसके साथ साथ आपके बच्चे के वजह से, उनके कोई अचीवमेंट के वजह से आपके घर पे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे के साथ खूब क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कीजिए, बॉन्डिंग में भी कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा जो भी मैरिड कपल हैं और सोच रहे हैं नए सिरे से कोई बच्चा अपने जीवन में लेने का, या तो एक संतान को दुनिया में लाने का, तो कैसा रहेगा फैमिली प्लानिंग के लिए मिथुन राशि मिथुन लगन वालों का सितंबर महीना 2026 बिल्कुल अनुकूल समय है। पंचम पति पंचम भाव में बहुत ही अच्छा इंडिकेट कर रहे हैं। आप लोग डेफिनेटली फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। कोई इसमें अलग से सतर्क करने का कोई एक्स्ट्रा, जैसे कि कोई ये वाले से ये वाले तारीख तक करो या पहले मंथ दूसरा हफ्ता, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मंथ आप लोगों के फेवर में है। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी लोग शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, कैसा रहने वाला है आप लोगों का आने वाला समय? एक्सीलेंट से एक्सीलेंट रहने वाला है। चाहे वो बात करें मनोसंयोग यानी कि कंसंट्रेशन की, या चलिए बात करें आपके मेंटोर के गाइड करने की, यानी कि मेंटोरशिप। जो भी लोग आपके मेंटोर हैं, आपके जो गुरु हैं, गुरु यहाँ पे मंगल देव के साथ नीच भंग राजयोग सूचित करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो भी स्टूडेंट्स बाहर यानी कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए वीज़ा एप्लीकेशन बार बार फाइल कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा था, इस समय वो अप्रूव होने का बिल्कुल चांसेस है। इसके अलावा बाहर दूर दराज कहीं पे अगर आप लोग एडमिशन लेने के लिए भी सोच रहे थे, यहाँ पे भी उस चीज़ का पूरा फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में भी अच्छा रिजल्ट होने के भी चांसेस हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। पूरा अपना जो भी स्किल है, अपना जो भी समय है, झोंक दीजिए। समय आपके साथ है, गुरु आपके साथ है, और बृहस्पति जब अच्छे चलते हैं तो शिक्षा ऑटोमेटिकली आप लोगों को अच्छा, यानी कि एजुकेशन रिलेटेड बहुत गुड न्यूज़ आप लोगों को इस पूरे मंथ में मिलने का चांसेस है। प्रेम, लव, रिलेशनशिप, अफेयर्स में जो भी लोग हैं, कैसा रहने वाला है आपके साथ आपका पार्टनर का आने वाला जो समय है 2026 मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए? ये रहा मेरा प्रेडिक्शन। बहुत अच्छा समय आने वाला है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, वो आपको बहुत अच्छा कुछ लम्हा, कुछ मोमेंट्स आपको यहाँ पे देने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो भी लोग जैसे सिंगल हैं, तो आप लोगों के जीवन में नए सिरे से कोई प्रेम आने का अगर आप इंतजार कर रहे थे, दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट मंथ फॉर यू। यानी कि सितंबर महीना हो सकता है आपके जीवन में नया कोई पार्टनर आए जिसको आप प्रेम कर पाओ। ठीक है, अब जो भी लोग प्यार मोहब्बत वाले रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। यानी कि आपका जो प्रेम जीवन है, वहाँ से वो शादीशुदा जिंदगी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पंचम पति पंचम भाव में, और यहाँ पे नीच भंग राजयोग बृहस्पति मंगल, तो डेफिनेटली आप लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे जो योग सूचित हुआ दिखाई दे रहा है, इससे विवाह का योग बहुत ज़्यादा प्रबल होके इंडिकेट कर रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक घर पे बात नहीं की है, ऑलरेडी कर लीजिए। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।
बात कर लेते हैं जो भी लोग मैरिड कपल हैं, यानी कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, कैसा रहने वाला है आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो। मिथुन राशि, मिथुन लगन 2026 सितंबर महीने के लिए। तो देखिए, आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं यानी कि स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, आपके साथ उनका बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर का कोई ना कोई रीज़न से थोड़ा सा हेल्थ में कोई हानि, स्वास्थ्य में कोई हानि, उस वजह से थोड़े से आप परेशान रह सकते हैं। काम के सिलसिले में आपका जो स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, काम के सिलसिले में आपका जो 7th हाउस है यानी कि आपका हस्बैंड या वाइफ हो, वो दूर कहीं पे ट्रैवल उनको करना पड़ सकता है। तो इस वजह से एक थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस आप कह सकते हो। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा चिंताजनक कोई बात नहीं है। आप लोगों में जैसे नॉर्मली एक मैरिड कपल में झगड़ा, घरेलू अशांति होता है, इस महीने वो बहुत ना के बराबर होगा, यानी कि प्यार जो है वो बना रहेगा और आप लोग अच्छे से अपना जो दाम्पत्य जीवन है उसको बिताने वाले हो। डॉक्टर, मेडिकल, हीलिंग, अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहां आप दूसरों के पेन को हील करने के लिए करते हैं काम, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। 2026 मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के जितने भी हीलिंग प्रोफेशन से रिलेटेड बंदे हैं या नेटिव हैं, आप लोगों के लिए ये रहा मेरा प्रेडिक्शन। ओवरऑल पूरा जो मंथ है आपको बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ पैसा आता हुआ दिखेगा। सम्मान के साथ क्यों? क्योंकि 4th हाउस आप लोगों का जो राशि लगन है उसके एस्पेक्ट से 4th हाउस में सूर्य देव का गोचर बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ आप लोगों को पैसा देने वाला है। आर्थिक सुगम तो होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा इनकम यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके 4th वीक में आप लोग देखिएगा यहाँ पे, हालांकि 3rd वीक से जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा वो और ज़्यादा आप लोगों को नज़र में आएगा। खास करके किन लोगों को? जो कि सर्जेंट है, जो कि ऑपरेशन थिएटर में डायरेक्ट सर्जरी कराते हैं, उन लोगों का ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज बाकी जितने भी हीलर हैं उन लोगों का भी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं, अगर आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, मामला मुकदमा लड़ते हैं, दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, कैसा बीतने वाला है आपका आने वाला समय? तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक महीना जो है आप लोगों के लिए भी वेट कर रहा है। यानी कि आपके साथ आपके जो क्लाइंट है उनका एक मिठास भरा कम्युनिकेशन रहेगा। आपके साथ आपके जो क्लाइंट के जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और नए नए कोर्ट केस भी आपके जीवन में आते रहेंगे आपके क्लाइंट के द्वारा। और आपका भी यहाँ पे इनकम का जो फ्लो है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ जाने से इंसान थोड़ा बहुत बेचैन कभी कभार हो जाता है। लेकिन बात अगर करें बैंक बैलेंस की, तो यस, ये जो पूरा सितंबर महीना है आपका यहाँ पे इनकम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका वर्किंग कल्चर भी अच्छा बना रहेगा। शेयर मार्केट, मनी मार्केट, दूसरों किसी का आप इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, बैंक में कोई काम करते हैं, पॉलिसी कराते हैं, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल तरीके से अगर आपका प्रोफेशन जो है वो कनेक्टेड है, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। 7 तारीख के बाद से यानी कि 7 सितंबर के बाद से जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा, यानी कि 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक, ये जो 3 हफ्ते हैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा इनकम का जगह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सनल कुंडली में या आपके पर्सनल जो हॉरोस्कोप है उस चार्ट में बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी पोजीशन इधर उधर या डैमेज ना हो, तो ये जो ग्रहों का गोचर है ये डेफिनेटली आपको इस समय इनकम में वृद्धि देता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें 1st वीक की, यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख की, तो यहाँ पे भी आप लोगों को अच्छा होगा। लेकिन तुलनामूलक कंपेयर अगर किया जाए तो 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक रेडी रहिएगा। बहुत ज़्यादा क्लाइंटों का भीड़ और बहुत ज़्यादा इनकम आपके यहाँ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आर्टिस्ट, शिल्प कला से जुड़े हुए उन सभी व्यक्तियों का कैसा बीतने वाला है? पंचमपति पंचम से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी लोग लेखा लेखी करते हैं, इनोवेशन के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्मों में काम करते हैं, संगीत में काम करते हैं, न्यूज़ भी है, या कोई मान लीजिए मीडिया में नौकरी करते हैं, तो जो भी इनोवेटिव प्रोफेशन है, क्रिएटिव प्रोफेशन है, अगर उसमें आप लोग हैं, ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। ओवरऑल पूरा जो मंथ है नए नए तरीके से कम्युनिकेशन वाले लोग आप लोगों से जुड़ेंगे और काम की बातें करेंगे। प्रोजेक्ट जो इतने दिनों तक पेपर में ही सीमित था, अब वो एडवांस में
बढ़ने वाला है आगे। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पास कोई पुराना बैग या कोई भी बैग हो, उसको अच्छे से उसका धूल वूल सब साफ करके रखिएगा। काम के सिलसिले में हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना हो तो अपने कपड़े वपड़े उसमें डालने के लिए आपको हेल्प हो जाएगा। इसके अलावा अपने इमोशनल बैलेंस को थोड़ा बहुत अपने में ही रखिएगा। अपने मन की बातें इस समय थोड़े से इमोशनल होके अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा ओपन होके बता देते हैं, बाद में वो चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकता है। अदरवाइज अगर प्रोफेशनल फील्ड की बात की जाए, बहुत सही रहने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टीचर, फैकल्टी, जो भी लोग पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आप लोगों का कैसा बीतने वाला है? ओवरऑल पूरा जो मंथ है आपके भी यहाँ पे चतुर्थ भाव में सूर्य देव के गोचर के वजह से सम्मान जो है वो वृद्धि पाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाग्य में अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। अगर देखा जाए तो थर्ड वीक के बीच में ऐसा कोई स्थिति बन सकता है, यानी कि मान लीजिए 18 तारीख के बाद से या 15 तारीख के बाद से आप लोगों को कहीं दूर शिफ्ट होना भी पड़ सकता है, और शायद ये काम के वजह से है। और ये जो पूरा महीना है आपका स्पीच यानी कि आपका वाचन भंगी, आपका वाक्य, जितना बोल चाल का तरीका आप अपने कंट्रोल में रख के उसको पावरफुली यूज करेंगे एज अ टूल, उतना आपके ये समय जो है फेवर में रहेगा। एज सच कोई रेड फ्लैग या आप लोगों को सतर्क करने वाला कुछ यहाँ पे नहीं है। समय आप लोगों के साथ है। डेफिनेटली आगे बढ़िए, सब कुछ सही होगा। गवर्नमेंट सर्विस यानी कि सरकारी नौकरी जो भी लोग करते हैं, या ऐसा किसी पेशे के साथ अगर आपका कनेक्शन है कि जहां पे सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। बहुत दिनों से अगर किसी चीज़ के वजह से आप लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था वर्किंग फील्ड में, चाहे वो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, चाहे कोई भी कारण से आप किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम के रडार में थे, अब वो जितने भी प्रॉब्लम या समस्या आपके जीवन में था वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके 18 सितंबर के बाद से जो आने वाला समय है ये सही रहेगा। जो भी लोग नए गवर्नमेंट सर्विस की तलाश यहाँ पे कर रहे थे, आप लोगों के लिए भी आकस्मिक तरीके से जॉब मिलने का चांसेस है। अपने पर्सनल कुंडली का 10th हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस थोड़ा सा अच्छे से टटोल के एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे कौन से ग्रह का अभी दशा अंतरदशा चल रहा है, उस हिसाब से डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बिजनेस, व्यापार, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो खुद का काम खुद करते हैं, तो आप लोगों का कैसा रहने वाला है ये जो पूरा महीना है। जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने बताया था, आप लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, चाहे भूमि भवन वाहन हो, तो उसी हिसाब से बिजनेस में भी यहाँ पे आप लोगों का कोई निवेश दिखाई दे रहा है। क्या ये समय सही होगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल सही होगा। बहुत ही सही टाइम पे आप करने वाले हैं। अगर आप करने के सोच रहे हैं, करिए, अच्छा रहेगा। नए सिरे से जो भी लोग पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे, ये समय उसके लिए भी उत्तम है। और एक चीज़ सिर्फ मैं बताऊंगा, जब भी आप कोई मोटा निवेश करते हैं, अपनी कुंडली में पर्सनल हॉरोस्कोप का एक बार आप लोग अध्ययन ज़रूर कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन की बात की जाए, ये समय बिल्कुल आपके अनुकूल में है। आपका स्टॉक भले बढ़े, आपका जो भी है कनेक्शन भी बढ़ता जाएगा और इनकम भी यहाँ पे होगा। पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक चीज़ों से अगर आपका जीवन जो है वो जुड़ा हुआ है, तो कैसा रहने वाला है 2026 सितंबर महीना मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों का ओवरऑल आने वाला क्वालिटी ऑफ टाइम। तो देखिए, बहुत दिनों से अगर आप एक्टिवली कोई पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप जुड़े हुए हैं, मास फेम के साथ अगर आपका नाता जो है वो है, तो आप देखिएगा कुछ चीज़ों को लेके सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रहा होगा। कुछ चीज़ें आपके मुंह से अचानक ऐसे निकल गया जो आप यू कैन नॉट टेक इट बैक, आप उसको वापस नहीं ले पाए। तो 17 सितंबर के बाद से जो भी आपके प्रीवियस ऐसे चीज़ों के वजह से आपको मेंटली हैरास्ड होना पड़ रहा था, वो सारा चीज़ जो है अपने आप दबने लगेगा। हो सकता है दुनिया में कहीं और कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाए, तो आपका ये जो इंसिडेंट है ये दबने लगेगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन है। यानी कि इमेज को, अपना जो भाव मूर्ति है, उस चीज़ को रिबिल्ड करने का आपके पास यहाँ पे एक सुनहरा अवसर आएगा। और वो चीज़ मुझे आप लोग काम पे लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हाई कमांड, जो आप लोगों का पार्टी का हाई कमांड होता है, और आपके जो भी जैसे कि राजनीति में माना जाता है जो नॉर्मल इंसान है, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा
पूरा सराहना करेंगे आपके काम के लिए। तो ये बाकी का जो महीना है, खास करके 17 से आगे का जो भी टाइम पीरियड आने वाला है, वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा टाइम है। इसको संपूर्णतः जितना हो सके इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। भ्रमण, घूमने जाना। मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं और घूमने जाना चाहते हैं, बहुत दिनों से सोच रहे थे कहीं पे जाना होगा, तो क्या ये महीना सितंबर 2026 आप लोग कहीं जा पाओगे? ग्रहों का जो भी गोचर फल है, ये पूरा का पूरा आपका 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस को इंडिकेट करते हुए यही बताता है आप लोगों में यहाँ पे प्रबल घूमने जाने का योग जो है वो सूचित हो रहा है। खास करके डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों ही यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते थे, ये जो महीना है आपके लिए अनुकूल है। इसके अलावा पूरा का पूरा महीने में ही आप अपने देश में या स्टेट में भी अगर कहीं जाना चाहते हैं, उसका भी योग बन रहा है। एज सच कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। बात कर लेते हैं जो भी लोग होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, यानी कि रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, आपका बिजनेस 2026 सितंबर महीना कैसे चलने वाला है। अगर आप मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों कैंडिडेट हैं तो ये प्रेडिक्शन जो है वो आपके लिए है। तो देखिए, ओवरऑल जो महीना है आपके लिए भी बहुत अच्छा गोचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके भी इनकम में मुझे बढ़ोतरी होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि आपके नए पार्टनरशिप का भी यहाँ पे चांसेस डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बस अपने अधस्तन जो कर्मचारी हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उनके साथ व्यवहार जो है वो सही रखिएगा। 10th हाउस में शनि देव जो है वो वक्री होके वही आपके नज़र देंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखिएगा। आगे बाकी चीज़ों में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। बात करेंगे कलर थेरेपी की, यानी कि वो कौन से विशेष रंगों का इस्तेमाल अगर आप ये पूरा महीना करते हैं तो ग्रहों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आप लोगों को मिल सकता है। तो ब्लू कलर, ग्रीन कलर और व्हाइट कलर, यानी कि सफ़ेद रंग, नीला रंग और हरा रंग, ये जो तीन हैं इनके डीप शेड, बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो भी रंग आपको मिले, वाइट तो आपको ब्राइट कलर ही होगा, अगर ये 3 कलर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा समय जो है और ग्रहों का आशीर्वाद जो है वो आपको मिल सकता है। हालांकि इसको पर्टिकुलरली बताने के लिए एक एक इंसान का पर्सनल चार्ट को एक बार अध्ययन कर लेना जरूरी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप जनरल प्रेडिक्शन की बात करें तो ये रहा 3 कलर आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ मेरे इस चैनल से आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प हो रहा होगा, और अगर ऐसा ही है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हर महीने आप लोगों से मिलने डेफिनेटली आऊँगा। अच्छा रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।